राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दूसरा अध्याय है और श्लोक नंबर 26 से ही पढ़ेंगे। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। नित्य पैदा होने वाला या नित्य मरने वाला मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण बता रहे हैं क्यों नहीं करना चाहिए। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और फिर कोई ना कोई बहाना भी होगा। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। मने जन्म मरण तो होगा ही। तो ये जो जन्म मरण का प्रवाह चल रहा है, इसका निवारण हो ही नहीं सकता कि बंद हो जाए। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है। चलो उससे भी पहले हम इसकी व्याख्या का 2-4 लाइनें पढ़ लेते हैं। व्याख्या में है, जो मिला है और बिछुड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। कारण कि मिली हुई और बिछड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। उसका उपयोग जो है संसार के लिए ही हो सकता है, क्योंकि संसार से ही प्राप्त है। तो इन्होंने किस भाव से ही लिखा है, परंतु हम फिर से इसको पढ़ के अब जो मुझे समझ आ रहा है वो निर्णय आपको सुनाता हूं। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन
के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। ये बना ही रहेगा, जन्म-मरण, जन्म-मरण। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इसका प्रवाह जो जन्म-मरण का बना हुआ है, तो उसका दुःख नहीं होना चाहिए और जन्मे का सुख भी नहीं होना चाहिए। कि ये हमें संतान मिल गई तो उसका सुख मान ले, वही गलती है। क्योंकि ज्ञान नहीं सद्बुद्धि वो ज्ञान नहीं, समता नहीं। जो जो वस्तुएँ धर्म से प्राप्त होती हैं, वो वस्तुएँ नहीं प्राप्त हुई हैं। चल विवेक विवेक जागा ही नहीं। स अपने शरीर को ही सब कुछ मान रखा है, इसीलिए तो वस्तुओं की चाह होती है। तो यहाँ हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ आसक्ति हो जाती है हमें ना। अब एक विचित्र इसमें थोड़ी घटना बता रहा हूँ। मान लो कोई जम्मू शहर में नौकरी करता है और वो थोड़ा दूर 25-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर उसका घर है, तो उसका वहीं जन्म हुआ और उसके बाद वो वहीं रहता है, उसको अपना घर मानता है। तो जम्मू को वो दूर मानेगा कि जम्मू बड़ा दूर है। और घर के आस-पास कोई चीज़ होगी तो उसको वो पास मानेगा, स्वाभाविक है। अब स्वभाव जो यहाँ का व्यक्ति होगा, वो जहाँ वो रहता है वो वहाँ जाएगा, वो कि बहुत दूर है। वो भी ये मानेगा कि बहुत दूर है। तो ये दूर और पास किस कारण से लग रहा है? वहाँ पर जिस जगह रहते हो हमारा मन लग चुका है और उस वहाँ की अ, जो जगह है उसी को अपना परमानेंट घर मानते हैं। इससे इसलिए उससे वहाँ कोई चीज़ दूर होती है, परे होती है, तो वो कहते हैं हम ये दूर है, लेकिन जो वहीं रहने वाले को तो पास लग रही है। तो कारण क्या हुआ कि हमें आसक्ति है उस जगह से। इसी तरह जिस वातावरण में रहते हैं, उनसे आसक्तियाँ बन जाती हैं। उनमें सुख-दुःख का जो प्रवाह बहता रहता है आपस में, वो कारण मोह उत्पन्न हो जाता है। उसका कारण भी होता है कि ये मोह जितना बढ़ता जाता है, वो कारण क्या है? सत्संग नहीं होता, विचार नहीं होता, विवेक की जागृति नहीं होती। हुँ, तो इस कारण से उसको वो वातावरण में मोह प्राप्त हो जाता है। तो जिन्होंने पाला है, भीष्म पितामह इत्यादि ने उनकी सुरक्षा की है, गुरुओं ने पढ़ाया है और उस रिश्ते-नातेदार जो हैं, जिन्होंने घर बुला के कुछ खिलाया भी होगा, स्नेह भी दिया होगा, अब वही युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। अब क्या करें? तो मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता, मैं उनसे प्रेम और आदर और अपना मानता हूँ। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं, जहाँ धर्म की बात आती है ऐसा नहीं सोचना है। जो शास्त्र कह रहा है उसके अनुसार चलना है। तो तुम इस समय कोई बच्चों की तरह नहीं, तुम बड़ों की तरह हो, तुम युद्ध करते हो। हुँ, तो तुम्हें ये जिस धर्म का ज्ञान है तो तुम उसी के अनुसार चलो, क्योंकि धर्म के लिए लड़ रहे हो भई।
कोई तुम वस्तुओं के लिए नहीं लड़ रहे, धर्म के लिए लड़ रहे। तो अब ये है, यहाँ ज्ञान जो है उसका विवेक और ज्ञान ही काम करेगा। तो उसका यहाँ कर्तव्य क्या है? जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, उनके साथ युद्ध करना। जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, उनके साथ युद्ध करना। क्योंकि धर्म की रक्षा करनी। इसलिए ये बात समझ नहीं आती कि हम धर्म को इतना महत्व नहीं देते, इसलिए ये बात ये समझ नहीं आती कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः ये जो जन्म जन्म मरण रूप प्रवाह है, जो चलते जा रहा है, ये चक्र, उसका निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मरेगा ही मरेगा। तो जन्म होगा ही, मरेगा तो जन्म होगा ही, क्योंकि कर्म जो है वो पीछा साथ साथ रहते हैं। श्लोक नंबर 28। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रकट दिखते। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? अब ये ज्ञान दृष्टि है। मैं व्याख्याओं की ओर नहीं जा रहा हूं, मैं तो सीधा जो अभी समझ में आ रहा है उसी की ओर ध्यान दे रहा हूं। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मैंने कोई नहीं था, और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, फिर वो अदृश्य हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, थोड़ी देर के लिए। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? जो थोड़ी देर के लिए ही सामने आ रहा है, उससे ही तुम्हारा चित्त लग गया है। हम्म? धर्म छोड़ के उसी के पीछे लग गए हो। हम्म? तो कारण क्या है? मोह, अज्ञान। क्योंकि ये बात नहीं चिंतन करते कि ये थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ है सब कुछ। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। पर होता है शोक। जिनके साथ मन लगा हो, कोई घटना हो जाए तो शोक होता है। पर उपाय भी यही है, विवेक और अज्ञान को दूर करना चाहिए सत्संग के माध्यम से, और कोई उपाय नहीं। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह दिखता है। शरीरी कौन है? आत्मा। और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। किसका? शरीरी का। तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है।
और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात ये दुर्विज्ञ है। मैंने समझ में कठिनता से आता है। कोई इसको सुनकर भी समझ नहीं पाता। देखिए, साधना जब जीव या शास्त्र का ही अध्ययन ठीक से करने के लिए एकाग्रचित्त होना पड़ता। उसी का दिन रात चिंतन बना रहे, फिर जाके खुलता है। फिर उसके अनुसार जीवन हो। हुँ? तो फिर ये शरीर ही क्या है, मैंने आत्मा क्या है, समझ में आता है। या तो पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार हो, पहले से कुछ अनुभूतियाँ करी हों, तो थोड़ा भी कोई बताए तो समझ में आ जाता है। और नहीं तो यही उपाय है, बिल्कुल ऐसे चित्त कहीं और नहीं रखे, गीता जी को मनन सहित उसको समझे, बहुत धीरे-धीरे, जितनी योग्यता है पचाने की उतने ही श्लोक पढ़े। कोई इस तरह का अनुष्ठान ना करे कि इतने दिन में पूरी करनी है, फिर ध्यान बँट जाता है कि जल्दी करो, फिर नहीं। चाहे एक अध्याय को 1 महीना ही उसको लग जाए, पर पूरा करे। बिल्कुल मनन सहित एकांत में सिर्फ वही विचार चलते रहें। तो फिर ये समझ हृदय में उतरता है। और कुछ ही अध्याय पढ़ लेंगे ना, तो इस तरीके से तो आगे वाले अपने आप आने लग जाते हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में ये देही नित्य ही अवध्य है। देह में जो देही है, शरीरी है, वो अविनाशी है, अव अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, सूक्ष्म शरीर भी कटता-फटता, मरता नहीं है। वो भी नहीं मरता। तो भजन के द्वारा उसको उसका प्रवेश फिर उसी अपने मूल स्वरूप में प्रवेश हो जाता है। उसी में अब अब्ज़ॉर्ब सा हो जाता है, या कहिए कि छूट जाता है, कैसे भी। जिस तरह की साधना वैसा ही वहाँ घट जाता है। तो इसीलिए शरीरी जो शब्द है वो आत्मा के लिए, देही भी उसी वही अर्थ है। सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये भी कहा किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर तो मरता, शरीर जो है बदलता है, मरता नहीं। कर्म के अनुसार वो बदल जाता है। कि कर्मों की सावधानी होनी चाहिए।
कर्म तभी कर्म माने जाएँगे जब धर्म के सहित कर्म हों। हुँ, उसमें धर्म युक्त कर्म हो, मनमाने कर्म ना हो। मनमाने कर्म करता है और कहता है मैं कर्मयोगी हूँ। नहीं, कर्म भोगी हो तुम, योगी नहीं हो। और जब इस वो जीवन भर या किसी कारण से वो इस बात को समझा ही नहीं होता और जीवन जी लेता है, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर वही उपाय है, अंतिम उपाय। भगवान की कथाएँ सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, उसमें मन लगाना चाहिए। हुँ, नाम जप करना चाहिए, समर्थ हो तो साधकों की अथवा दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए, भगवत बुद्धि से। और सबको अपने से अच्छा मानना चाहिए। इसलिए कहा ना अमानी होके रहे और ये हमारे में गुण नहीं आता जल्दी से। हम मानी होके रहते हैं, अमानी होके नहीं रहते। तो ऐसे रहने से नहीं रह पाया जीवन भर, तो फिर ये जो अभी साधन बताए ऐसे करने चाहिए। पीछे वाला जो साधन था, वो प्रवृत्ति मार्ग का है और कुछ नहीं कर पाया जीवन तो निवृत्ति मार्ग को पकड़ ले। हुँ, जिसे धुंधकारी ने मात्र भगवान जी के कथा श्रवण ही किया, पूर्ण मनोयोग से किया। वो जानता था इसके अतिरिक्त तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो उन उन एक-एक शब्द को वो पी रहा था। हुँ, क्योंकि उसके पास कोई उपाय ही नहीं था। वो उस स्थिति में था कि वो जल रहा था। तो लोग धर्म ठीक से नहीं कर पाए अर्थात जो प्रवृत्ति मार्ग में ठीक से नहीं चल पाए तो निवृत्ति को अंतिम उपाय निवृत्ति का है। और अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा धर्म एक क्षात्र धर्म है। ऐसे नहीं, हम तो ये होते हैं, हम वो होते हैं करके लड़ने लग गए किसी के लिए। अर्जुन ने बिल्कुल ठीक किया, गलत कुछ नहीं किया। और भगवान ने जिस तरह से अर्जुन को ये उपदेश सुना रहे हैं, इस संसार के लिए ही उपदेश है। मुझे लगता है अर्जुन इतने भ्रमित नहीं होंगे, पर भगवान ने ही भ्रमित किया। और दूसरी तरफ से भगवान की माया तो विचित्र है ना, दुरत्या बहुत मुश्किल से निवारण होती है। कभी मोह रूप में, है, कहीं धर्म रूप में, कभी जो मोह है प्रेम लगता है उसको, ये होता मोह है अपनी कल्पना से, पर पर मानता वो प्रेम है उसको। तो इस माया से कैसे छूटेगा?
बड़ी प्रकार की माया हमारे हृदय में घूम फिर के वो जगह स्थान बना लेती है। भक्ति रूप में भी आ जाती है। ज्ञान रूप में भी आ जाती है। तो ज्ञान में तो माया होती नहीं, पर वो रूपक ऐसा बना लेगी और किसी के साथ आसक्ति हो जाएगी कि अरे ये तो बहुत ज्ञानी है। इसलिए कई स्वरूप बना, इसलिए वो माया दुरत्या है। तो ये भी हो सकता है कि अर्जुन को माया का प्रभाव भगवान जी ने दे दिया। पर यहाँ समझने वाली बात हमारे लिए कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, यही तप है और यही धर्म है। क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। युद्ध करते हुए मरे तो स्वर्ग जाओगे। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी माने भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है कि धर्म के लिए जिनको लड़ना है। अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त हो जाएगा। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। निंदा के कारण तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि निंदा होगी या इससे प्रशंसा होगी, ऐसा नहीं। पर तुम्हें दुख होगा, मुख्य बात ये है। और इसमें और भी कई भाव हैं कि क्यों ऐसा भगवान ने कहा। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। अर्थात तुम तो क्षत्रिय राजा के रूप में हो, दुनिया तुमको एक आदर्श मानती है और तुम गलती करोगे तो सब तुम्हारा ही दृष्टांत देंगे कि अर्जुन ने ये गलती कर दी। और देखिए ये तो अर्जुन बार बार सदियों यही तुम्हारा निंदा होती रहेगी। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। वो तुम्हें कुछ नहीं मानेंगे, बहुत छोटा मानेंगे। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए
बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुःख की बात क्या होगी? यहाँ 36 श्लोक तक ही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम। राधे।